नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास टाइम एंड वर्क की 5वीं क्लास रहने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क के 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 60% ज्यादा है और ए अकेला उस कार्य को 80 दिन में पूरा कर देता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए की कार्य करने की क्षमता बी से 60% ज्यादा है। मान लिया बी की वर्क इफिशियंसी 100% है, तो ए की वर्क इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इससे 60 ज्यादा, यानी कि 160%। फिर 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 आठे 16। तो ये क्या आ गया अपने पास, वर्क इफिशियंसी का रेशो कितना, 8:5। अब आप बोलोगे कि सर ये वर्क इफिशियंसी का रेशियो क्यों आया है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए की क्षमता क्या दी थी, क्षमता दी थी बी से 60% ज्यादा है। तो ये रेशियो भी किसका आएगा, वर्क इफिशियंसी का आएगा, क्षमता का आएगा। यानी कि ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5 यूनिट कार्य है। फिर आगे उसने क्या बोला था कि ए अकेला उस कार्य को 80 दिन में पूरा कर देता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देता है, 80 डेज में, 80 दिन में। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास टोटल डेज दिए हुए हैं, ठीक है, कुल दिन दिए हुए हैं और एक दिन में उसकी वर्क इफिशियंसी दी हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क का फॉर्मूला है कि टोटल डेज इनटू में वर्क इफिशियंसी, ए की वर्क इफिशियंसी एक दिन की। ठीक है। टोटल डेज कितने हैं अपने पास, 80, और ए की वर्क इफिशियंसी कितनी है एक दिन की, 8 यूनिट कार्य है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपने पास, 8 8 64, 640 यूनिट। 640 यूनिट क्या आ गया अपने पास, टोटल वर्क। अब उसने क्या पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ओनली बी। बी के लिए टोटल वर्क कितना है, 640, और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5 यूनिट कार्य है। तो 640 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा ये, 640 भाग में 5। तो ये आ गया अपने पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो ये आ गया अपने पास 128 दिन। 128 दिन में क्या कर देगा, ये इस कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन में उसने ए का तो दिया हुआ था कि ए अकेला 80 दिन में पूरा करता है, और पूछा क्या था कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है। अगर वो पूछ लेता कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, अगर ये पूछ लेता तो हम क्या करते, टोटल वर्क कितना अपने पास, 640, और एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 8 और 5 13 यूनिट कार्य दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 13 चौके 52, बच गया कितना, 8 और 4 12, 120, 13 निमा 117। तो 49 सही 3/13। ये क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों मिलके 49 सही 3/13 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
एक बार दोबारा देख लेते हैं। 13 चौके 52, 8 और 4 12, 120, 13 निमा 117। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 49 सही 3/13 दिन में इस कार्य को दोनों मिलके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये था आपका 25वां क्वेश्चन। चलते हैं अगली टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी टाइप से करना आपको, जैसे मैंने करवाया है। सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होंगे, या एक क्वेश्चन और करें इसी टाइप का। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, और बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर देता है। बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए की कार्य करने की क्षमता बी से 30% कम है। मान लिया बी की वैल्यू जो क्षमता है वो 100% है, तो ए की कितनी हो जाएगी 30 कम यानी कि 70%। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, छोटे से छोटा रूप तैयार कर लो इसका। ये कितना आ गया अपने पास 7:10, और ये क्या है अपने पास वर्क इफिशियंसी आई है, यानी कि ए एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहा है तो बी एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है। फिर उसने बोला है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 60 दिन में समाप्त कर देता है। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अपने पास टोटल कुल दिन पता है और वर्क इफिशियंसी पता है बी की, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा अपने पास। कुल दिन कितने हैं 60, बी ने 60 दिन कार्य किया और एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपने पास 600 यूनिट। टोटल वर्क आ गया अपने पास 600 यूनिट। फिर उसने क्या पूछा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, ओनली ए के लिए टोटल वर्क कितना है 600। ए के लिए टोटल वर्क है अपने पास 600 और ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 7 यूनिट कार्य है, तो 600 यूनिट कार्य कर देगा। 7 8 56, 4 7 5 35, 85 सही 5/7 दिन में। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा 85 सही 5/7 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, यही उसने पूछा था कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ये थी आपकी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का सेम क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगली टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर देता है। ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर देता है। बी आधा कार्य ए के 3/4 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को 36 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि ए जो व्यक्ति है वो किसी निश्चित कार्य को, मान लिया कार्य क्या है अपने पास x है, उसको एक निश्चित समय में पूरा कर देता है। मान लिया वो y दिन में इस कार्य को समाप्त कर देता है। ये क्या है अपने पास, ये है वर्क और ये क्या है डेज, कि कितने दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहा है। फिर जो अगला व्यक्ति है बी व्यक्ति है जो, वो क्या कर रहा है, वो इसका आधा कार्य है। किसका, जो ए ने कार्य किया था उसका आधा कार्य है, यानी कि x/2
2। जो इसका आधा कार्य था उसको ए के 3/4 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि वाई जो ए ने समय लिया था वाई उसके 3/4 दिन में, इसके 3/4 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, एक बार यहीं से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो वर्क यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है x/2, यानी कि इसका आधा। अगर हम वर्क को सेम कर ले तो अपने पास डेज पता चल जाएंगे कि a ने कितने दिन में उस कार्य को समाप्त किया और b ने उस कार्य को कितने दिन में समाप्त किया। तो देखो डेज को पूरा करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा में 2। अगर इस इक्वेशन इसको हम 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, वर्क सेम हो जाएगा। तो 2 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना आ गया x, ये b के लिए है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 3/2y। अब एक चीज देखो, यहाँ पे भी वर्क x है और यहाँ पे भी वर्क x है, इसका मतलब हम हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इनके दिन का रेशो। तो A/B, ए की कितनी वैल्यू है y, ए ने y दिन कार्य किया, b ने 3/2 दिन 3/2 y दिन कार्य किया, इनके डेज का रेशो है ये। y से y कैंसिल, ठीक है, 2 को उस साइड लेके गए तो ये आ गया अपने पास 2/3 दिन। तो इनके डेज का रेशो कितना आ गया a और b का 2/3। फिर हम क्या निकाल लेंगे, अगर हमारे पास ये आ गया कि a ने 2 दिन कार्य किया और b ने 3 दिन कार्य किया और कार्य को समाप्त कर दिया, तो हम इनका क्या निकाल लेंगे, वर्क इफिशियंसी। a 2 दिन में कार्य को पूरा करता है, b 3 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, इनका वर्क का रेशो है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया अपने पास 6। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, हम निकल के वर्क इफिशियंसी आ गई। अगर A एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो B एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, और ये क्या था इनका वर्क का रेशो। लेकिन ये नहीं पता था, सॉरी ये क्या था, डेज का रेशो, दिनों का अनुपात। लेकिन ये नहीं पता था कि A अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा और B अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा। लेकिन इनका जो डेज का रेशो था उससे हमने क्या निकाल लिया, वर्क इफिशियंसी रेशो। तो फिर उसने आगे क्या पूछा है कि A और B दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 36 दिन में पूरा कर देते हैं। A और B दोनों मिलके उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और फिर आगे पूछा है कि A अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखो A की हमारे पास वर्क इफिशियंसी है कि A एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, लेकिन टोटल वर्क नहीं पता। अगर टोटल वर्क हमें पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि A कितने दिन लगाएगा उस कार्य को कंप्लीट करने में। टोटल वर्क निकालते हैं पहले, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए टोटल डेज पता है हमें कितने हैं, टोटल डेज इनटू में वर्क इफिशियंसी किसकी, ए और बी की, दोनों की। अगर यहाँ पे दोनों के दिन दिए हुए हैं कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त किया, तो दोनों की वर्क इफिशियंसी लेंगे। अगर ए का दिया होता है कि ए अकेला 36 दिन में पूरा कर रहा है तो सिर्फ ए की वर्क इफिशियंसी लेते टोटल वर्क के लिए। लेकिन यहाँ पे किसकी दी है, दोनों की दी थी। दोनों के कुल डेज दिए हुए हैं, कुल दिन दिए हुए हैं कि दोनों मिलके उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो दोनों की क्या लेंगे हम, वर्क इफिशियंसी। ठीक है, तो टोटल डेज हमारे पास कितने हैं, टोटल डेज है 36, और दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, गुणा में 5। तो ये आ गया अपने पास 6 पंजा 30, 3 5 से 15 और 3 18, 180 यूनिट क्या आ गया अपने पास, टोटल वर्क आ गया। फिर उसने जो पूछा है वो निकाल दो कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ओनली ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए के लिए टोटल वर्क कितना है 180,
और ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ये कितने दिन लगा देगा, 60 दिन लगा देगा इस कार्य को पूरा करने में। और पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन लगाएगा, ओनली बी। ठीक है, बी के लिए टोटल वर्क कितना है 180, और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य, तो ये आ जाएगा 90 दिन। बी अकेला कितने दिन लगाएगा, 90 दिन। देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। उसने क्या दिया था कि ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर देता है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितने दिन में पूरा कर रहा है और कितना वर्क है। हमने वर्क मान लिया x है और उसने कितने दिनों में कार्य पूरा किया, वो एक निश्चित समय में, वो हमने मान लिया y। फिर उसने बोला है कि b उसका आधा कार्य 3/4 दिन में पूरा कर देता है। किसके, a के 3/4 दिन में पूरा कर देता है। तो a का आधा कार्य कितना हो गया, x/2, और a ने y दिन लिए थे, तो ये कितने दिन लेगा, 3/4 y दिन। ठीक है, फिर अगर हम वर्क को बराबर कर ले तो हमारे पास इनके दिनों का रेशियो आ जाएगा, डेज का रेशियो आ जाएगा। तो इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको 2 से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो फिर इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसको 2 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, 3/2y। तो वर्क क्या है हमारे पास, सेम है, तो डेज की क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा। तो ए रेशो भी कितना आ गया, y रेशो 3/2y, y से y कैंसिल, 2 को उस साइड लेके गए, 2/3। तो ये क्या आ गया अपने पास, वर्क का डेज का रेशो आ गया अपने पास निकल के। अगर डेज का रेशो है तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, वर्क इफिशियंसी का रेशो। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2। ये क्या आएगा, इनकी वर्क इफिशियंसी का रेशो। यानी कि ए एक दिन में अगर 3 यूनिट कार्य करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। और इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इनके दिनों का रेशो पता है तो इनका जो कार्य करने की क्षमता है, वर्क इफिशियंसी का रेशो क्या होता है, इनका अपोजिट हो जाता है। 3 को उस साइड ले जाएंगे और 2 को इस साइड ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, इनका इफिशियंसी रेशो, इफिशियंसी रेशो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद इसने बोला था कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 36 दिन में। अगर हमारे पास दोनों का कार्य दिया हुआ है कि 36 दिन में वो समाप्त कर रहे हैं तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू दी हुई है तो दोनों का क्या लेंगे, वर्क इफिशियंसी, टोटल डेज गुना में जो दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कर रहे हैं उनका रेश, वो दोनों मिलके कितना कार्य कर रहे हैं। तो 36 गुना में 5 ये कितना आ गया, 180 यूनिट। टोटल वर्क कितना अपने पास, 180 यूनिट। तो उसने पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क है 180 और एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 180 भाग में 3 ये आ गया अपने पास, 60 दिनों में क्या है वो कार्य को समाप्त कर देगा। ये था आपका 27वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कि ए और बी दोनों मिलकर कुल कार्य का 17/23 भाग पूरा कर देते हैं और बी और सी दोनों मिलकर कुल कार्य का 14/23 भाग पूरा कर देते हैं। तो ए, बी और सी के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जो ए और बी है, ए और बी, वो दोनों मिलके टोटल वर्क का कितना भाग पूरा कर देते हैं, 17/23। कुल कार्य का 17/23 भाग पूरा कर देते हैं। और बी और सी मिलके कुल कार्य का 14/23 भाग पूरा कर रहे हैं। तो उसने पूछा है कि ए, बी और सी के द्वारा किए गए कार्य का
अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान से देखो, टोटल वर्क कितना नजर आ रहा है हमें यहां से 23, तीनों का कुल कार्य कितना है a प्लस बी प्लस सी, ये है अपने पास 23, और ये क्या है अपने पास टोटल वर्क। इसने बोला है कि कुल कार्य का 17 भाग कर रहे हैं कंप्लीट, यहाँ पे 14, कुल कार्य का 17/23 भाग और 14/23 भाग। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना अपने पास 23, जो तीनों मिलके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी ने कितना कार्य किया 17, a प्लस बी ने 17 यूनिट कार्य किया, और b प्लस सी ने कितना किया 14 यूनिट कार्य। तो एक बात बताओ, तीनों मिलके 23 यूनिट कार्य कर रहे हैं, दो मिलके ये 17 और ये दो मिलके 14 यूनिट कार्य है। अगर हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 17 प्लस सी बराबर है 23, तो सी की वैल्यू आ गई अपने पास 6। तो सी ने कितना यूनिट कार्य किया है 6 यूनिट कार्य। तो इसी तरह अगर हम b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो b प्लस सी की वैल्यू जो 14 है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो a प्लस 14 बराबर है 23। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 6 और 3 9 यूनिट। c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 9 है। अगर c की वैल्यू 6 पुट कर दे और a की वैल्यू 9 पुट कर दे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस b की वैल्यू अभी आई नहीं है, और c की वैल्यू कितनी है 6, टोटल वैल्यू कितनी थी अपने पास 23, टोटल वैल्यू है अपने पास 23। तो 9 और 6 15, 15 को साइड लेके गए तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 6 15, 15 को साइड लेके गए तो ये आ गया 23 माइनस 15। तो क्या निकल के आई 5 और 3 8 यूनिट। ठीक है, b कितना कर रहा है 8 यूनिट। तो उसने क्या पूछा था कि a रेशो b रेशो c, कि a b और c के कार्य का अनुपात। तो a ने कितना यूनिट कार्य किया 9 यूनिट कार्य है टोटल वर्क में से, b ने कितना किया 8 यूनिट कार्य, और c ने कितना यूनिट कार्य किया 6 यूनिट कार्य। यही उसने पूछा था कि a b और c के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो कितना है 9:8:6। एक बार दोबारा देखो, उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में कि a और b दोनों मिलकर कुल कार्य का 17/23 भाग पूरा कर देते हैं, और b और c दोनों मिलकर कुल कार्य का 14/23 भाग पूरा कर देते हैं। तो बताओ a b और c के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना होगा। तो तीनों मिलके, ये देखो ये क्या है टोटल वर्क है, और ये भी क्या है टोटल वर्क है। तो तीनों मिलके कितना कार्य कर रहे हैं 23 यूनिट कार्य है, ये क्या अपने पास टोटल वर्क। और a और b ने कितना कार्य किया 17, b और c ने कितना कार्य किया 14। यदि हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो c की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू 17 पुट कर दी तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6। यदि b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। b और c की वैल्यू यहाँ पे 14 पुट की, 14 को साइड लेके गए तो 6 और 3 9, a की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 6, तो टोटल दोनों कितने हो गए 15। तो a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट की और 15 को साइड लेके गए तो कितना आ गया b की वैल्यू आ गई अपने पास 8 यूनिट कार्य है। ठीक है, तो a रेशो b रेशो c क्या निकल के आ गया 9:8:6, और ये क्या है इनका कार्य का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29
कि ए के द्वारा किया गया कार्य बी और सी के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं और सी अकेला कार्य को 50 दिन में पूरा कर देता है, तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो अकेला किसके बराबर कार्य करता है, बी और सी के, ठीक है। और फिर आगे क्या दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर यदि कार्य करते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, तो वो कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। और फिर अगली लाइन में क्या दिया है कि सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछा क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ओनली बी। तो हमें जो दिया हुआ है उससे हम सॉल्यूशन को निकालेंगे, उसको हम उससे सॉल्यूशन करेंगे। तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 10 दिन, और a की वैल्यू यहां पे कितनी है, b प्लस सी। यदि a की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो a प्लस बी में हम पुट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, a की, और a की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी प्लस बी बराबर है 10। तो ये कितना निकल के आ गया अपने पास, 2b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 10। यहाँ पे कितना है, c की वैल्यू 50, और यहाँ पे 2b प्लस सी कितना है, 10। तो दो इक्वेशन निकल के आ गया अपने पास, इनका ले लो एलसीएम और निकाल लो वर्क एफिशिएंसी का रेशियो। 2b प्लस सी बराबर है 10 और C कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, अकेला 50 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 50। 50 को 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया अपने पास 5, और 50 को 50 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1। तो ये क्या है अपने पास कि यदि दो व्यक्ति जो B हैं वो दो व्यक्ति हों और एक व्यक्ति C ये हों, तो ये अपने पास टोटल मतलब एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट कार्य, और C एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो यदि हम C को इसमें पुट कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की। तो 2b प्लस सी कितना अपने पास 5, और C एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 1। यदि C की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 2b प्लस 1 बराबर है 5, और B की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक कोई साइड लेके गए 4, तो ये आ गया अपने पास 2। यानी कि B एक दिन में 2 यूनिट कार्य कंप्लीट करता है और C एक दिन में 1 यूनिट कार्य कंप्लीट करता है। और उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में कि B अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ओनली B। B के लिए टोटल वर्क कितना है, 50, और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य। तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 25 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। अगर वो पूछता कि अकेला C इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ओनली C, तो C के लिए टोटल वर्क कितना है, 50। एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 1, तो ये लगा देगा 50 दिन इस कार्य को समाप्त करने में। अगर वो पूछता कि A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इक्वेशन या इसमें तो हम पुट नहीं कर सकते, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये टोटल दिन दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्क इफिशियंसी होनी चाहिए, ना कि ये दिन। तो A की वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A अकेला B और C के बराबर कार्य करता है, तो A बराबर है B प्लस C, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, B एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और C एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो A की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अगर वो पूछता कि A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 50 भाग में 3, यानी कि 3 एकम 3 2 3 6 18, 2/3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। देखो ये ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो बहुत सारा लिखवा दिया है यहाँ पे। ये स्टेप जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ इतने,
ये देखो, ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन का हिस्सा लिखा है, बच गया ये पार्ट। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था एक बार वो दोबारा लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो इक्वेशन थे यहाँ पे पुट कर दी। ये क्या आपका एक स्टेप है। आप क्वेश्चन में करोगे तो डायरेक्ट ये लिख के इसमें पुट करके लिखोगे। एक स्टेप क्या है, ये है। दूसरा स्टेप ये है, और एलसीएम लेने के बाद आप सीधा यहाँ पे पुट कर दोगे वैल्यूज को। सी की वैल्यू ए के यहाँ पे पुट करोगे तो आप ओरली क्या कर लोगे, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 2। फिर 50 को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा 25। आप क्वेश्चन में इतना सारा नहीं करोगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, प्रत्येक स्टेप उठाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आप क्वेश्चन में क्या करोगे, जो पेपर में करोगे सोल्व, तो सीधा आप एक स्टेप ये उठाओगे, दूसरा है, तीसरा में तो आप आंसर ही दे दोगे। ये सब नहीं करोगे। और ये तो पूछा ही नहीं था, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर वो ओनली सी पूछ लेता, अकेला सी, अकेला ए पूछ लेता तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कि इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। आप जब पेपर में करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको सिर्फ 2 स्टेप में भी कर सकते हो। और जब आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिना पेपर पेन उठाए, मतलब बिना पेन उठाए इसको क्या है आप सोल्व कर दोगे ओरली। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का 4/5 कार्य है। ए 4/5 कार्य है 20 दिन में पूरा कर देता है, और शेष बचा हुआ कार्य बी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर देता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्या दिया हुआ पहली लाइन में कि ए 4/5 कार्य 20 दिन में पूरा कर देता है। ए 4/5 कार्य कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। तो इसको इस साइड उठा के लेके जाएं तो ए की वैल्यू आ जाएगी कि ए कंप्लीट कार्य कितने दिन में कर रहा है। तो ये आ गया अपने पास 20 पंजे 100, 100 भाग में 4, तो ये आ गया अपने पास 25 दिन। तो ए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगा रहा है, 25 दिन। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है कि जो शेष बचा हुआ कार्य था, 4/5 कार्य कंप्लीट हो गया, 5 में से 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, बच गया कितना 1/5। रिमेनिंग वर्क कितना अपने पास 1/5। कैसे आया ये, अगर आपको निकालना हो रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क मान लिया 1, तो उसमें से 4/5 क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया, बच गया कितना 1/5 कार्य। तो 1/5 कार्य है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है, किसकी सहायता से, बी की सहायता से, और कितने दिन में, 3 दिन में। तो यहाँ से 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो कितने आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू 15 डेज, यानी कि दोनों मिलके कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं और ए अकेला 25 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ये क्या है, दिन है। तो इसका मतलब इनकी क्या निकालेंगे हम, वर्क एफिशिएंसी का रेशो। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 15 दिन और ए की वैल्यू कितनी आ गई 25 दिन। तो दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 75, 75 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास 5, और 75 को 25 से डिवाइड किया, ये आ गया अपने पास 3। तो ये क्या आ गया अपने पास, वर्क एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो बी कितना कर देगा ये, ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 5, और अकेले ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 यूनिट निकल के आ गई। बी की वर्क एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, और उसने पूछा क्या है कि अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी के लिए टोटल वर्क कितना है 75, और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 2 यूनिट कार्य।
तो 75 यूनिट कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा ये? 37.5 दिन में, यानी 37 सही 1/2 दिन में इस कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ये था आपका 29वां क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आज की इस क्लास से आपको कोई भी नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।